जय हिंद टू ऑल। ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है ये आपका नीट और जेई का पेरियोडिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, ये आपको काम आएंगे आपके 11th में, आपकी नीट में, जेई में। आप इस लेक्चर से सीखोगे, क्या क्या सीखोगे एक बार आप स्लाइड में देख लो। ये सारा कुछ कि इनऑर्गेनिक के जो जो सिलेबस हैं, जैसे पेरियोडिसिटी, पेरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस, ये आपके नीट के सिलेबस में से इनऑर्गेनिक के पोर्शन है। ये सब के सब कहां के पोर्शन है? इनऑर्गेनिक के पोर्शन है। ओके, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे सारा कुछ, यानी ये अबाउट प्रिंसिपल, उसके बाद पूरा पेरियोडिक टेबल के बारे में जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने अच्छे अच्छे स्लाइड्स अपन सीखेंगे, सारे न्यूमेरिक मेथड सीखेंगे कि कैसे अपन क्या कर सकते हैं, पूरे पेरियोडिक टेबल को इजीली अपन याद कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट लेक्चर जो है अपन आते हैं इसमें, ये क्या क्या है इनऑर्गेनिक में। आप जब नीट पढ़ने जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेंगे इनऑर्गेनिक में? आपको मिलेगा पेरियोडिक टेबल, जो आज याद कर लेंगे पूरी तरह से। सेकंड मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों आप पढ़ोगे, ये दोनों आप पढ़ोगे कहां पे? 11th में। ये दोनों आप पढ़ोगे 11th में। ओके, उसके बाद और ये भी कहां पे पढ़ोगे? 11th में। 11th में ही फिर आपको कहां पे? डी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे 12th में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स जानने होते हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे क्वांटम नंबर, मान के चलो हमने कोई डिलीवरी ऑर्डर किया, ओके, आईफोन अभी न्यू जो लॉन्च हुआ है, हमने उसको अगर ऑर्डर किया तो हमको बताना पड़ेगा सबसे पहले, वो सपोज कहीं से भी आया, सपोज दिल्ली से आया, ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा, अपना स्टेट बताना पड़ेगा। हमने अपना स्टेट बताया, हमने लिखा छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के बाद हमको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, हमने बताया बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से हमको बताना पड़ेगा अपना ब्लॉक, भाटापारा ब्लॉक। ब्लॉक से हमको बताना पड़ेगा क्या, कि किस ग्राम पंचायत का। ओके, फिर हमने बता दिया ग्राम पंचायत, तो फलाना ग्राम पंचायत, कोदवा ग्राम पंचायत से हम क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ओके, तो ऐसे हमारा फोन क्या हो जाएगा? डिलीवर। पहले आया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद भाटापारा, भाटापारा के बाद कोदवा। ओके, तो ये पूरा आईफोन जो हमने ऑर्डर किया वो डिलीवर हो गया। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या पता चला कि मैं कहां रहता हूं? कोदवा में रहता हूं। वैसे ही क्या होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बतानी कहां पे है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मेनली कितने टाइप्स के होते हैं सर? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। क्या क्या हो सकते हैं इसको? एक और नाम बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या? सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल भी बोलते हैं। ओके सर, ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं n इज इक्वल टू 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, और ये इनफिनिट तक ऐसा हो सकता है। मान के चलो, मतलब क्वांटम नंबर क्या हो सकते हैं? एन क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 हो सकते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, सेल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है एजोमेथ्रियल क्वांटम नंबर। एजोमेथ्रियल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेल के अंदर में सब सेल होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सब सेल भी अपन इसको बोलते हैं। ओके, एजोमेथ्रियल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? सब सेल। इनकी जो वैल्यू होती है, प्लीज याद रखना, कितनी होती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है एंड 2 हो सकती है। किसके लिए होगा? जैसे एस, पी, डी और एफ है आपके पास, तो एस के लिए इसकी वैल्यू होगी 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 है इसकी वैल्यू होती है। ओके, ऐसे ही होते मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अपने को बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है? -L से हो सकती है +L तक, -L से +L तक। मतलब सपोज अगर L की वैल्यू 2 है, अगर L की वैल्यू कितनी है? 2, तो उसके लिए M की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2, -1, देन 0, +1 एंड +2, ये वैल्यू होगी। ओके ओके, उसके बाद होता है, हम लास्ट में देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? S से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है या तो प्लस या फिर -½ हो सकती है। या तो क्या हो सकती है? +½ या फिर हो सकती है -½ ये किसकी वैल्यू है सर? ये वैल्यू किसकी है? एस क्वांटम नंबर की। तो टोटल अपन ने क्या जाना कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वो मेनली कितने होते हैं? 4। फर्स्ट इज एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एल, एजोमेथ्रियल क्वांटम नंबर। थर्ड
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड देन फोर्थ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, ये छोटे छोटे बेसिक टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद अपन जानते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा समझना, जैसे क्या होता है, अगर किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है उसको अपन क्या बोल देते हैं, एटम। उसको अपन ने क्या बोल दिया, एटम। एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है सर, तो प्रेजेंट होता है सेल। सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सब सेल। सब सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है क्या, आपके ऑर्बिटल्स। इस ऑर्बिटल को ही हम नाम दे देते हैं SPDF ऑर्बिटल। ओके, कहां पे प्रेजेंट होगा, कहने का मतलब अपने पास कोई एटम है, हम एटम के अंदर गए तो हमको सेल मिला, मतलब अपन मान के चलो ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, तो एटम है, मान के चलो ये एटम है, ये एन है, उसके बाद फिर क्या होता है, इसी में सब सेल होते हैं, उसके बाद उसी में ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। आगे चलते हैं, चलो। तो देखो ये क्या है, एटम, सेल और सब सेल का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। क्लियर क्या, मान लो nth सेल, अगर कोई nth सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जिसको अपन बोल देते हैं, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, nth, लास्ट का जो सेल होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का कहने का मतलब ये, सपोज अपना Z है, कोई एटम है, कोई सभी एटम है जिसपे न्यूक्लियस पे क्या है, Z की चार्ज है, न्यूक्लियस पे किसकी चार्ज है, Z की चार्ज। तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल, और ये हो गया फोर्थ सेल, और ये हो गया क्या, फिफ्थ सेल। क्लियर क्या, तो फिफ्थ सेल में सबसे जो फिफ्थ वाला सेल है, इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। वैसे मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो ऑलरेडी बना रखे इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, उसको प्लीज आप एक बार चेक कर लेंगे। सपोज ये कोई न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसको हम बोलेंगे सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 एंड सेल नंबर 5। तो टोटल इतने सेल है। इस सेल में जैसे अगर फर्स्ट सेल है तो इसमें सब सेल कितने, एस सब सेल, सेकेंड वाले में एस और पी, थर्ड वाले में एस, पी एंड डी, फोर्थ वाले में एस, पी, डी और एफ, एंड फिफ्थ वाले में एस, पी, डी, एफ एंड जी। ये क्या है, सब सेल है। क्लियर क्या, तो लास्ट वाले सेल को क्या बोलते हैं, आप प्लीज नोट करके रखो, लास्ट वाले सेल को क्या बोलते हैं, nth सेल। क्या बोलते हैं इसको, nth सेल। ओके, इसके पहले वाले को हम क्या करेंगे, n में से -1 कर देंगे। n में से -1 करेंगे तो क्या होगा, n-1 सेल। ठीक है, मतलब फोर्थ सेल। ये 3 सेल होगा, मतलब n में से 2 माइनस करेंगे, ये क्या होगा, n में से 3 माइनस, ये क्या होगा, n में से 4 माइनस। तो इसको अपने को याद रखने होते हैं। जैसे nth सेल होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, या फिर इसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल। ये 3 नाम है, आप याद रखना। मतलब लास्ट वाले सेल को क्या क्या नाम बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, या फिर बोलते हैं अल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड होता है n-1 सेल। मतलब अपने पास सर अगर n-1 हो, मतलब कौन सा, फोर्थ। अगर मैं मान के चलूं फिफ्थ सेल है, ये फिफ्थ है, सबसे आउटर मोस्ट, तो ये कौन सा होगा, फोर्थ सेल होगा। फोर्थ सेल को बोलते हैं प्री अल्टीमेट सेल, ओके, इस वाले सेल को बोलते हैं प्री अल्टीमेट सेल। और लास्ट जो होता है n-2 सेल, n-2 मतलब थर्ड सेल को नाम दे देते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये वाला सेल क्या होगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल, और ये क्या होगा, प्री अल्टीमेट सेल, और ये होगा आपका आउटर मोस्ट सेल। ये किसी भी एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है, उसमें सब सेल एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ ये सब प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा, यहाँ पे। तो हम जानते हैं, अगर मान के चलो हमारा सेल है, सेल कौन सा है, 1 सेल, ये है 2, ये है कौन सा, 3, और ये है कौन सा, 4। सेल 1, 2, 3 और ये 4 है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, सब सेल कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे सब सेल ओनली 1, इसमें सब सेल 2, इसमें सब सेल 3, इसमें सब सेल 4, इसमें भी सब सेल 5, कुछ इस टाइप से है। तो अगर सेल 4 है, तो अगर सेल नंबर 1 है तो इसमें सब सेल S, अगर सेल नंबर 2 है तो S एंड P, सेल नंबर 3 है तो S, P एंड D, अगर सेल नंबर 4 है तो S, P, D एंड F, इतने सेल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर में ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होता है, मान लो जैसे S है और ये क्या है, P है, और सपोज ये D है, तो इसके अंदर में जैसे 1 ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे P ऑर्बिटल कहने का मतलब 3 ऑर्बिटल ये, और D में कितने ऑर्बिटल, टोटल 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5, ये टोटल इसके ऑर्बिटल्स हैं। इसको और अलग अलग नाम बोलते हैं, जैसे इसका हो गया px हो गया, py हो गया, pz हो गया, इसको बाद में अपन लिखेंगे। इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये सारा कुछ अपन धीरे से देखेंगे। तो इसमें ऑर्बिटल केवल कितने हैं? 1 ऑर्बिटल, ये 1 ऑर्बिटल। p में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। p में टोटल 1 कौन कौन से में? सेकंड सेल में, सेकंड सेल में एक s होगा और p कितना होगा? 3। तो टोटल जो ऑर्बिटल है वो कितने हैं? 4 ऑर्बिटल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कितने फील कर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, जैसे मान के चलो एक ऑर्बिटल में 1 and 2 ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं? 3, 1 2 3, और ये 4 5 और ये 6। ओके, आता है समझ में? तो अपन क्या जानते हैं यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं अपन? 8 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ही अगर यहाँ पे सेल नंबर 3 में sp d है तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 9 ऑर्बिटल्स होंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल, और 9 दूनी फिर कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। फोर्थ वाले सेल में टोटल सबसेल कितने? 4 सबसेल। अब 4 सबसेल में टोटल s का 1, p में कितने? 3, d में कितने? 5 और 7 किसमें? f में। टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 16। तो अपन फोर्थ वाले सबसेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। फर्स्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। तभी तो जाके मैजिक नंबर बनता है, तभी जाके क्या बन जाता है? मैजिक नंबर बन जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर यहां से क्या आता है? ये ट्रिक है। ये क्या है? एक ट्रिक है। इस ट्रिक को कैसे निकालते हैं आप इस चीज को एकदम से याद रखना है। अबाउ प्रिंसिपल को मैंने बताया था। सबसे पहले आप लिखो s, उसके बाद ऐसे कुछ बताया था। अबाउ प्रिंसिपल को लिखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, वो कैसे बने समझते चलो। कैसे बनता है अबाउ प्रिंसिपल? तो उसके लिए लिखो सेल नंबर 1 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, सेल नंबर 6, सेल नंबर 7। ये बना सेल। ओके, तो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल? ओनली s, उसके बाद s एंड p, उसके बाद s p d, उसके बाद s p d एंड f। इसमें s p d f। 6 में s p d f। 7 में s p d एंड f। कुछ इस टाइप से क्या कर देते हैं हम लोग? सेल बना देते हैं, नाम दे देते हैं किसका किसका, कहाँ कहाँ का है ये। तो ये है आपके 1 का, ये कहाँ का? 2 का, ये भी 2 का, ये 3 का, 3 का, 3 का, 4 का, 4 का, 4 का, ये भी 4 का, 5 का, 5 का, 5 का, और ये 5 का, ये 6 का, 6 का, 6 का, 6 का। ओके, कुछ इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से फिल करते हैं, ऐसे। इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिल करना हो तो कुछ ऐसे फिल करना है। ये अबाउ प्रिंसिपल ऐसे बनता है अबाउ प्रिंसिपल। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, ठीक है। फिर ये बन गए 2, ऐसे, ठीक है। 2, फिर 3, ये कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को फिल करने की जो रूल है, ये ऐसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये पूरा क्या बन गया? एक अबाउ का प्रिंसिपल, वही बना हुआ है यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं कुछ इस टाइप से। सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4। ये कुछ इस टाइप से क्या बनता है? एक पूरा सीरीज बनता है, ठीक है। तो उसी को अपन ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4s, 4f, 5d, 6p। ये क्या बनता है? अबाउ का सीरीज में आपने इसके पहले वाले वीडियो में और मैं इसको बता चुका हूं। आगे चलते हैं। फिर ये बना क्या अपना? अबाउ प्रिंसिपल बना, ठीक है। फिर अगर पीरियड नंबर मान के चलो पीरियड 1 है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 7 पीरियड एंड 8th पीरियड। अगर कुछ इस टाइप से, तो एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p,
4s, 3d, 4p, ये एनर्जी का सीक्वेंस है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पीरियड 1 में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, पीरियड सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18, 32, 32, ये निकल के आ जाता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम है एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 एंड जी में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये क्या है, पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। कौन कौन से, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में बांटा गया है टोटल। ओके, जो 7 पीरियड है, 7 पीरियड क्या होते हैं सर, हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो, जब हम ऐसे जाते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उसको बोलते हैं 7 पीरियड। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो ये जो पूरा पेरियोडिक टेबल है, उसको कितने कितने ब्लॉक में बांटा गया है, दोनों जो ग्रुप है उसको बोला गया है, दोनों ये ग्रुप होगा एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको, एस ब्लॉक। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को क्या बोला गया है, डी ब्लॉक। क्या नाम दे दिया गया इसको, डी ब्लॉक। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को क्या बोल दिया गया, पी ब्लॉक बोल देते। क्लियर, ये पूरा पी ब्लॉक, ये पूरा डी ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। यहां से दो एटम को यहां से निकाल के, इन दोनों को 5d और 6d के बाद निकाल के यहां पे रखा गया, यहां पे, और इसको कहां पे, यहां पे। तो इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स, और एक को होता है लैंथेनॉइड। इसको बोला जाता है क्या चीज, एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक होता है लैंथेनम सीरीज, क्योंकि लैंथेनॉइड से स्टार्ट होता है, और एक होता है एक्टेनॉइड, क्योंकि एक्टेनॉइड से स्टार्ट होता है। क्लियर, चलो, तो ये पूरा हमारा पेरियोडिक टेबल है। ये दोनों जो येलो में देख रहे हो, ये एस ब्लॉक है, व्हाइट में देख रहे हो ये डी ब्लॉक है, ये पूरा पी ब्लॉक, और ये जो ब्लू में देख रहे हो कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। क्या क्या जानते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक के बारे में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, 3D सीरीज बोलते हैं उसको, स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होता है जो 4D सीरीज, इसको बोलते हैं यूट्रियम से कैडमियम तक। एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इसको बोलते हैं 5D सीरीज बोलते हैं इसको, लैंथेनम हैफ्नम से मरकरी तक जाता है। उसके बाद कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये होता है 6D सीरीज, एक्टिनाइड से रदरफोर्डियम तक जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये है अपना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है अपना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कुछ इस टाइप से इसको बोलते हैं। लेकिन इसी को बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज। ये सारा कुछ ये डी ब्लॉक के थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन है। ओके, अब अपन क्या करेंगे, पूरे पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट को याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो यहां से आप सबसे और इंपॉर्टेंट चीज जानने जा रहे हो, निमोनिक जानने जा रहे हो कि पूरे पेरियोडिक टेबल को आप कैसे याद कर सकते हो। क्लियर क्या, तो सबसे पहले अपन इसको याद करते हैं, इस वाले ग्रुप को, फिर इस वाले ग्रुप को, फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अपन याद करें। फर्स्ट ग्रुप को देखो कौन सा, ये एक हीना नाम की एक लड़की है, एक हीना नाम की लड़की जो रब से फरियाद करती है। तो मेरे साथ बोलो, ट्रिक क्या होगा, है ली ना का रब से फरियाद, है ली ना का रब से फरियाद। ये सुंदर सी हीना नाम की लड़की है, ये क्या करती है, रब से फरियाद करती है। बहुत जल्दी से अपन याद करते चलो। सेकंड है ग्रुप नंबर सेकंड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या फिर बेटी भी मांग लेती है आजकल तो, स्कूटर, ट्यूशन जाएंगे तो वो किस में जाएंगे यार, स्कूटर में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो भी किस में जाएंगे, स्कूटर में जाएंगे। तो कैसे याद कर सकते हैं, ये अपने पापा से मांग रही है, क्या मांग रही है कि पापा प्लीज स्कूटर दिला दो। क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर लड़का होता तो क्या मांगता, लड़की है तो स्कूटर मांग रही है, लड़की है तो स्कूटर मांग रही है, और लड़का होता तो क्या मांगता, बेटा, क्या मांगता, बेटा मांगे कार वार नहीं, स्कूटर नहीं मांगता, वो क्या मांगता, कन्या सुंदर। और पापा क्या हो जाते, बाप राजी हो जाते। उसके लिए बाबा क्या करना पड़ेगा, बाप को राजी कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बोलो। अच्छा, बेटी है तो क्या मांग रही है, कार स्कूटर मांग रही है। लेकिन अगर बेटा होता तो क्या मांगता, कन्या सुंदर मांगता। क्या मांगता, कन्या सुंदर। ऐसे मिल जाता क्या, कन्या सुंदर ऐसी मिलेगी ना बेटा, उसके लिए क्या चाहिए, सरकारी चाहिए, है ना। सरकारी नौकरी अगर हो तो कन्या सुंदर भी मिल जाएगी, सास भी मिल जाएगी, ससुर भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, है ना। अगर कन्या सुंदर चाहिए तो तुमको पहले क्या चाहिए, सरकारी चाहिए। ओके, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप
राजी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपन जा रहे हैं किस ग्रुप को जानने के लिए, ये वाली ग्रुप को। पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट कैसे याद कर सकते हो, तो पी ब्लॉक का 13 ग्रुप जिसको बोलते हैं। ओके, 13 ग्रुप, उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए क्या ट्रिक है, ये देखो बैगन है, यहाँ पे क्या है, ये बैगन है। ओके, बैगन, आलू, और ये क्या है, गाजर। मार्केट जाओगे तो क्या खरीद के लाओगे, सब्जी के लिए बैगन, आलू एंड गाजर। गाजर तो किसमें लेके आओगे, कुछ तो रखने के लिए होना चाहिए, तो अपन क्या किसमें लेके आते हैं, थैला पे। किस पे लेके आते हैं, थैला पे। तो क्या है, बैगन, आलू, गाजर, किसमें, इन थैला। किसमें, थैला में। क्या क्या, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या क्या है, टीएल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली देखो कितने अच्छे से ये पूजा कर रही है, सुनो सुनो प्रभु सुनो, जैसे तुम लोग को क्लास में मैं बोलता हूँ प्रभु सुनो सुनो, ऐसे ही क्या है यहाँ पे सुना रही है सीता मैया। क्या, कहे कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। दूसरा ट्रिक आप लगा सकते हो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। वाल्मीकि के आश्रम में जब सीता मैया गई थी, ओके, तो क्या सुना रही थी, सुनो प्रभु। सीता मैया क्या बोल रही थी, प्रभु सुनो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कौन कौन से एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। कौन से ग्रुप के, कार्बन फैमिली के। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं सर, 14 ग्रुप। ये कौन सा, 13, ये कौन सा, 14। अब आते हैं कौन से ग्रुप में, 15 ग्रुप में। तो 15 ग्रुप में अपन देखते हैं कौन सा, इधर मस्त से सोए हो नाना पाटेकर है, उधर ऐश्वर्या है, दिख रहे क्या, ऐश्वर्या जैसे, ऐश्वर्या जैसे दिख रही है। उसके बाद आ गई नाना जी की फैमिली। नाना जी की फैमिली इट मींस नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का। ओके, 15 ग्रुप का। अब अपन आज के टाइम पे क्या जाते हैं, हैंड कपड़ा पहन लेते हैं ना, हीरोइन लोग, हीरो लोग भी हैंड कपड़ा पहन लेते हैं। ओके, समझ रहे हो क्या मैं किसको बोल रहा हूँ, हीरो हीरोइन आजकल के, है ना, यू नो वेरी वेल। ओके, कौन कौन से, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब क्या हो चुके हैं, बिंदास हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बिंदास। अरे जिसको जो बोलना है बोलो। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे कौन से ग्रुप के हैं, 15 ग्रुप के। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कौन से, ओल्ड, ओल्ड स्टाइल मतलब 16 ग्रुप। ओल्ड स्टाइल से टीपो, जैसे अपने को टापना है ना, क्या करने हैं, इधर का नकल करने हैं ना, नकलची बनने हैं, तो पहले के टाइम पे क्या करते थे, पीछे में झांक देते थे, वैसे ही क्या करने हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टाप दो, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, कौन सी, फूफा वाली ग्रुप के। फूल कली बाहर आई, नॉट फूल कली, फूफा, फूफा कल क्या क्या लेके आएंगे, ब्रेड, इमली, आटा लाए। फूफा जब आते हैं घर में तो क्या क्या लेके आते हैं, फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा लाए। कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। लास्ट जिसको बोलते हैं कौन सा, 18 ग्रुप, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करता यार, इतनी इतनी सुंदर लड़कियां हैं, नाम तो चेंज कर देते हैं इसका। क्या क्या है, हिना, हिना, क्या क्या नाम है देखो इसका, हिना, नीना और करीना जीरोक्स। सेकेंड ट्रिक आप ये कर सकते हो, हिनी, 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 ये दोनों हिनी अरकर जीरो पर रन आउट। क्या क्या होगा, ये होगा ही, नी, अर, कर, जीरो पर रन आउट। ये सारे कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, ये हैं 18 ग्रुप के मेंबर। कौन से ग्रुप के, 18 ग्रुप के मेंबर। आगे चलते हैं कहां पे, यहां पे। तो मैंने आपको बता दिया है ये कौन सा है, ये स्टार्ट होगा 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे, हमारे जो साइंस के टीचर थे बहुत क्या थे, ऐसे थे। उसकी नाम थी, मैडम का नाम था विनीता। मैडम का नाम क्या था, विनीता। साइंस टीचर मैडम का नाम क्या था, विनीता। पूरा नाम क्या था, कृपलानी, कृपलानी। मन से अच्छी थी, नॉट अच्छी थी, ओके, अच्छी थी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी,
क्यों जाना, मन से फेंक देती तो मैडम के पास क्यों जाएंगे। मैडम का नाम क्या था, विनीता कृपलानी। क्या पढ़ाती थी, साइंस पढ़ाती थी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जाना। ये क्या है, सारे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर इधर ये भी अपन याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, यहाँ पे। अगर दोस्ती निभानी हो ना तो बहुत अच्छे से निभाना, मरते दम तक निभाना। कहां तक निभाओगे, यारी कहां तक, यारी यहां तक निभाने हैं। यारी जरा निभाओ मौला, हो बोला ना जी, यारी जरा निभाओ मौला, तक रूह रहे पढ़ो आगे कूदो, पढ़ो आगे कूदो। नेक्स्ट चलते कहां पे, यहाँ पे। अब देखो ये बॉस लोग जो है ना, बॉस लोग कैसे हफ्ता लेते हैं, कैसे हफ्ता लेते हैं, गलत बात है। तो क्या, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। डर के मारे कोई भी हफ्ता दे देगा, है ना, डर के ही कोई हफ्ता दे देगा। ला हफ्ता वरना रे, ओसामा इधर पिटाई और होगी, या फिर इसको भी ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। नेक्स्ट चलते कहां पे, यहां पे। कौन सी ग्रुप का है ये, कौन सा है, 6D सीरीज। 6D सीरीज, 6D सीरीज में कौन है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इस भाई साहब को थोड़ा जान लो। रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं, कितना हंस रहे, देखो इधर से क्या हंस रहे हैं, ऐसे। ट्रिक कौन सा है, एसी रदरफोर्ड डूबे सागर में, बोहर हंस मत डर से रो गया कौन। तो इसे याद कर सकते हो, ए से एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड, उसके बाद रदरफोर्डियम, ये सारे एलिमेंट है। क्या क्या है एक बार ट्रिक बोलो, ऐसे रदरफोर्डियम डूबे सागर में, उसके बाद क्या है, बोहर हंस मत डर से रो गया कौन। लास्ट है, ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको क्या करने हैं, देखो इसको याद करने हैं, इस वाले को ऐसे। आगे चल के आपको ये काम में आने वाले हैं, आपको ऐसे याद करने हैं। कैसे, ऐसे कि आपको ये पूरा याद होना चाहिए, फिर ये कुछ इस टाइप से। ग्रुप नंबर इसको अपन कौन सा नाम दे देते हैं, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तीनों 8, उसके बाद ये 9 और ये हो गया 10। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से 8, 9, 10, 11, 12 और ये हो गया अपना 13। क्लियर ना, ओके। तो अभी 3 को अपन याद करेंगे, उसके लिए क्या ट्रिक है, देखो, सचिन या लक्ष्मण, सचिन या लक्ष्मण, सचिन या लक्ष्मण। क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है यार, क्रिकेट अपन पुराने टाइम पे अपन जो देखते थे, हमारे फेवरेट जो प्लेयर होते थे ये होते थे। तो चलो ये सबको याद कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है, सचिन या लक्ष्मण, सचिन या लक्ष्मण। क्लियर ना, इसके लिए ग्रुप नंबर कौन सा, ग्रुप नंबर 3, सचिन या लक्ष्मण, सचिन या लक्ष्मण। इस वाले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 4 में, ग्रुप नंबर टीना जोर हाफ रफी। क्या क्या है, इसको अपन कैसे याद करेंगे, ऐसे, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5, वो नवाब था, वो नवाब था। ग्रुप नंबर 6, क्रोमटन, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमटन। ग्रुप नंबर 7, मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे। ओके, ये कौन सा है, वो नवाब था, वो नवाब था। कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 5, वो नवाब था। ग्रुप नंबर 6, क्रोमटन, क्रोमटन, क्राइंग मोटी वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इस हीरो के मन में ये हीरोइनी है, हीरो के मन में क्या है, हीरोइनी। कहां तक है, मन तक रे, कहां तक, मन तक रे। अरे अमिताभ बच्चन के हार्ट में कौन है, रेखा है, कहां है, मन में है। आगे चलते हैं, चलो। उसके बाद क्या है, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8 में कौन कौन सा, फिर रोया ओसामा, फिर रोया ओसामा। इसमें कौन कौन आएगा, जैसे आयरन, आर और यू, रुथेनियम, और ये हो गया ऑस्मियम। फिर रोया ओसामा, फिर रोया ओसामा। कितना
प्यारा सा है, एकदम एकदम प्यारा सा। उसके बाद इधर कौन कौन रहेगा इधर, तो सब तो चांद में जाने के लिए है, सब तो चांद में जाने के लिए है, तो कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा इधर, धरती पे ही रहने, ज्यादा उड़ने नहीं है। आगे चलते हैं, ग्रुप नंबर कौन सा, ग्रुप नंबर 10। ग्रुप नंबर 10, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। जैसे खून खून के मारते हैं ना क्लास में, तो टीचर क्या बोल देते हैं, नहीं नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो क्या होगा, पीटोगे। पीटोगे मतलब कहने का मतलब निकल, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, निकल, उसके बाद PD, उसके बाद प्लेटेनियम, ये सब आएंगे। ओके, ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11, मैं क्यों सामने आऊं, क्यों सामने आऊं, क्यों आगे आऊं। कोई बोल देता है ना यार, तू बात करते रहते तो फिर आगे बुलाते, तो क्या बोल देता है, क्यों आगे आऊं। तो इससे आप याद कर सकते हो कौन कौन आएंगे इसमें, कॉपर, सिल्वर, Ag एंड लास्ट क्या है, गोल्ड। ये सब क्यों आगे आऊं। एंड लास्ट, जिंदगी कैडबरी हो गई, सरकारी नौकरी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम मजे हो जाएंगे। अभी भी मजे ही है, अभी भी क्या है, मजे है, बहुत मजे हैं, मजे मजे। जिंदगी कैडबरी हो गई है, क्या हो चुकी है, जिंदगी कैडबरी हो गई है। क्लियर, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इस टाइप से आपने क्या कर लिया, पूरे ग्रुप का ग्रुप वाइज याद कर लिया। सबसे फर्स्ट ट्रिक क्या था, सबसे फर्स्ट ट्रिक क्या था, देखो इधर से, यहां से पूरे पीरियोडिक टेबल को मैं ला देता हूं। सबसे फर्स्ट साइंस, सचिन या लक्ष्मण, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रो मटन, मन तक रे, ये वाला कौन सा था, फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा इधर, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, क्यों आगे आऊं, क्या ही कर लोगे, तो खून खून के मार देंगे, जिंदगी कैडबरी हो गई, इसको तो मैं बता दिया। ठीक है, इधर लास्ट, इधर लास्ट 9th सीरीज, सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू, अरे तुम यबलू। सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, कब समाती है, हाँ उस टाइम पे समाती है। सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, तब यू गदगद तब दिल हुआ, जब तुम नीट क्रैक कर लोगे, जेई क्रैक कर लोगे, तब ये वाली तुमको सॉन्ग याद आएगा। ओके, लास्ट, लास्ट क्या है, सबसे लास्ट 9th सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, क्या है, याद क्यों नहीं आ रहे, हाँ, तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हें पढ़ाऊं, आओ तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बीके, आम कम बीके कैफे में। ओके, एस फरमाती मेडेनो लारा, तो ये सबके सब क्या है, पूरे एलिमेंट्स हैं। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बीके कैफे में, उसके बाद लास्ट क्या है, एस फरमाती मेडेनो लारा। तो इस टाइप से अपन पूरा क्या कर लेते हैं, सारे एलिमेंट के नाम याद कर लेते हैं। आप लोग भी क्या कर लेना, इस ट्रिक से पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर लेना। कितनी सुंदर है, वाह, आगे चल के क्या आएंगे, काम आएंगे ये सारा कुछ। ठीक है, चलो तो अपन एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।